जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। हरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उसकी शान अटले चली जाए पर जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेमी की पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेमी के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे जिनको चरण कमाल के अरे करतल से न निकलते देखा। उन्हीं को गोकुल के गोरस पर सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उसकी शान टल जाए भक्त कमान न टलते देखा। जन का मान न टलते देखा। कि जिनका ध्यान बिरंची शंभु शनिकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान बिरंची शंभु शनिकादिक से न संभलते देखा। अरे उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उसकी शान टल जाए भक्त कमान न टलते देखा। कि जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागरे तप्त उबलते देखा। उसी को ही यशोदा के भय से अस्त्र बिंदु द्रग ढलते देखा। रामा सिया रामा
रामा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। रामा सिया रामा, रामा उनकी शाने टले टल जाए, उसकी शान अरे टले टली जाए, परे जनिका माने न टलते देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय हो भैया, जय हो आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय श्री राम सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम, बहुत बढ़िया। रखो आकाश दीक्षित, बहुत सही समय, बिल्कुल राइट टाइम आ गए प्रार्थना में। अब भैया भगवान की प्रार्थना हो चुकी है। अब श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, और जे हरि कथा न करहि रति तीने के ही पाखान। पाषाण पत्थर है, हृदय जो है वो पत्थर है। किनके? जो ये जान करके भगवान प्रभु श्री राम की हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, कथा सुनते नहीं हैं और कथा से प्रेम नहीं करते हैं। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान समाधि छोड़ करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते हैं। जब सनकादि मुनि वगैरह बड़े बड़े तपस्वी ध्यानी अपना ध्यान छोड़ देते हैं और राम कथा सुनते हैं, तो हम लोग तो गृहस्थी हैं, गृहस्थ को तो चाहिए भगवान की कथा से प्रेम करें और सुने। और अगर नहीं सुनते हैं तो ये समझ लो उनका हृदय नहीं है, पत्थर है। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुर दीजे पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगति भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सब सभा में आए। भगवान ने सबको बुलाया था कि सब लोग आओ एक बार। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन व्यक्ति सब लोग यथा योग्य अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण की मिटाने वाले, भक्तों के जन्म मरण को, आवागमन को मिटाने वाले प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, वचन बोले। क्या कहा? कि सुनहु सकल अपुरी जन मम बानी, अब कहूँ न कछु ममता बुरयानी। और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। कहा, हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं, न नीच की बात कहता हूं, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। भगवान कह रहे हैं, इसलिए संकोच और भय छोड़ करके ध्यान दे करके मेरी बात को सुन लो। फिर
यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो, और ना अच्छी लगे तो ना करो। भगवान ने कहा, लेकिन मेरी बात को आप सब लोग ध्यान देकर के सुन लो कि स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, और जो अनीति कछु भाखऊं भाई, तो मोहि बरे जेहु भय बिसराई, तो मोहि बरे जेहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा सबसे प्रिय है, प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा को माने। और सही बात है, भगवान क्या हर व्यक्ति कहता है जो आज्ञा माने वही प्रिय है, सेवक है। हे भाई, अगर यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं और करूं तो तुम भय भुला करके बेखटके मुझे रोक देना। भगवान कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी, अगर कोई मेरी बात अच्छी न लगे, अनीति की समझो में आवे और बात अनीति की हो, नीति की न हो, तो तुम अपने मन में भय न करना, बेखटके मुझे रोकना कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि बड़े भागी मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं को यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। अरे ये मनुष्य का शरीर बड़ी कठिनता से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष यानी स्वर्ग, यानी वैकुंठ जाने का, आवागमन से मुक्त होने का ये दरवाजा है। अब दरवाजा मिल गया है तो प्रवेश कर सकते हो, और जब दरवाजे नहीं ढूंढे मिल रहा है तो प्रवेश कहाँ करोगे? घर के अंदर। ये मनुष्य का जन्म दरवाजा है मोक्ष का। अरे इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, ये शरीर पा करके, मनुष्य का जन्म पा करके, अरे पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि। अरे इसको पा करके भैया अब परलोक बना लो। ये लोग तो गवा, ये लोग तो चाहे जौन कष्ट मिला, दुख मिले, चाहे जो मिले, लेकिन अगला तो बना ही लियो। किसो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, अब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, काल ही कर्म ही और ईश्वर ही। भैया वह परलोक में दुख पाता है, सो परत्र दुख पावे। कौन? वह। अरे वह परलोक में भी दुख पाता है, सिर पीट पीट करके पछताता है। वहां परलोक में, दूसरे लोक में सिर पीट पीट के पछताता है, तथा अपना दोष न समझ करके काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। किस पर? ईश्वर पर, कि भगवान ने सब बिगाड़ दिया है, कर्म हमारा वो हो गया, काल कर्म, इस पर दोष लगा रहा है। परलोक भी उसका अच्छा नहीं है। अरे यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि,
और पलटी सुधाते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग ही नहीं है। ये जो शरीर मिला है इसका यही फल नहीं है कि विषय भोग करें। अरे इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। भैया ये जितने सुख हैं ये बहुत सब थोड़े होते हैं। संसार के जितने भोग हैं, सुख हैं, सब बहुत थोड़े हैं। उसके बाद फिर ये दुख ही देते हैं। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में वह मनुष्य मूर्ख है, मूर्ख अमृत को छोड़ देते हैं, अरे अमृत को बदल देते हैं और विष ले लेते हैं। कहते हैं हमको विष दे दो, अमृत तुम ले लो, बदल लेते हैं। अरे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम की माया, माया ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया माया तेरी बहुत कठिन है राम। अरे मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता ऐसे जैसे हर दम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी, ये माया भगवान की बहुत कठिन है। तुलसीदास जी तो कह दीन कि मूर्ख है जो अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। अरे ताही कबहू भले कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4,84,000। अरे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, घुंघची ले लेता है, कहता है घुंघची दे दो, बहुत अच्छी लग रही है, लाल लाल काली काली, और पारस मणि दे देता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता है। ये अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। ये भैया अविनाशी जीव 84 लाख के चक्कर में पड़ा रहता है। तो फिरत सदा माया करी प्रेरा, काली करम शुभाव गुण घेरा। अब कबहु करी करुणा नर देहि, अदेत ईस बिनु हेतु स्नेहि। देत ईस, माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ, ये सदा भटकता रहता है। ये जीव आत्मा भटकती रहती है सदा 84 लाख योनियों में। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर परमात्मा कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं।
भगवान कभी दया कर देते हैं कि जाओ तुमको मनुष्य का शरीर दे दिया है और हो सके तो अब आवागमन से फुर्सत पा जाओ। मनुष्य का शरीर ईश देत बिन हेतु सने, बिना किसी कारण के मनुष्य का शरीर दे दिया। किन्नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुते अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये मनुष्य का शरीर भावसागर से तारने के लिए बड़ा जहाज है। मनुष्य का शरीर भावसागर से तारने के लिए बहुत बड़ा बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। भगवान कह रहे हैं सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं सदगुरु। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए। जो न तरई भवसागर, नर समाज यश पाय। सुकृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से नहीं तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। आत्माहन गति जाए। सोकृत निंदक, वो निंदनीय है, मंद बुद्धि हैं, जो साधन पाकर के भी भजन नहीं किया, जिन्होंने भवसागर से न तरने का उपाय नहीं किया। अरे जो परलोक यहाँ सुख चाहू, जो परलोक यहाँ सुख चाहू। सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। अरे सुलभ सुख दे मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, अगर आप सुख चाहते हो कहाँ, यहाँ भी सुख मिले और मरने के बाद वहाँ दूसरे लोक में जाएं तो वहाँ भी सुख मिले। अब मोहित मिश्रा भी देखो आ गए हैं। जय हो भैया, मोहित मिश्रा की जय हो, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जय सिया राम। तो भैया भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम यहाँ, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह अगर तुम सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। अपने हृदय में यहाँ रखो ना, पकड़ के रखो मेरे वचन। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है, इसको वेदों और पुराणों ने गाया है। बहुत सुलभ है और सुखदायक है। अगर तुम यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो अपने हृदय में मेरे वचनों को पकड़ करके रखो। और ठाकुर सुधीर सिंह देखो आ गए हैं। जय हो भैया, जय हो। जय जय सीताराम की जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठाकुर सुधीर सिंह जय हो, प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। जय सिया राम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जय सिया राम। जय मोहित मिश्रा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग आ गए भैया, भर गवा फेसबुक, आनंद आएगा। लोक बने परलोक बने चाहे न बने, राम कथा तो होएगी, भगवान की कथा तो होनी है। ये लोक बने चाहे वही लोक बने, कौनो लोक बने चाहे न बने, राम कथा होनी है, भगवान की कथा। तो भैया वेदों पुराणों ने भक्ति का मार्ग बड़ा सुलभ और सुखदायक है। भगवान कह रहे हैं
कि ज्ञान यगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करति कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम है, दुर्गम है। ज्ञान भाई बहुत अगम है, दुर्गम भी है ज्ञान, और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। ज्ञान की प्राप्ति में विघ्न बहुत है, उसका साधन बड़ा कठिन है ज्ञान, और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। देखो, और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। ज्ञान बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्त रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। ज्ञान बहुत है, बहुत बहुत बड़े ज्ञानी है, बड़ा, लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति से वो रहित हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं वो मुझको प्रिय नहीं है। भले ज्ञानी न हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, लेकिन भक्त हो, भक्ति से रहित न हो, भक्ति से सना हुआ। अरे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसति करियंता। देखो भैया, भक्ति स्वतंत्र है। ठाकुर सुधीर सिंह देखो लिख रहे हैं, बहुत बहुत मंगलमय हो गुरु जी की कथा। जय हो प्रभु, जय हो भैया, जय हो। देखो भैया, भक्ति कर लो, भगवान कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है भक्ति करें। कर लो भक्ति जितना चाहो भाई, और न जहाँ शादी ब्याह होगा, अब मेहरू आई, लड़का बच्चा आएंगे, तो भैया भक्ति हो न पाई। भक्ति पहलन कर लो, बाद में यहाँ शादी ब्याह करो, भगवान के भजन पहलन करो। तो भक्ति जो है स्वतंत्र है, और सब सुखों की खान है। पहले सब सुखों की खान, यानी सब सुख बटोर के रख लियो, परंतु ये मिलेगी कहाँ, भक्ति मिलती कहाँ है, ये तो पता लगाओ। भक्ति सुखों की खान है, स्वतंत्र है, सब कुछ है, लेकिन ये मिलेगी संतों के संग, परंतु सत्संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकते हैं। कोई भी प्राणी हो, चाहे संसार का जितना बड़ा, बिना सत्संग के, बिना कथा सुने, राम कथा की सुने नहीं पा सकते हो। जब तक ये कथा पूरी नहीं सुनोगे, पूरी कथा सुनो, तब ये भक्ति मिलेगी। और पुण्य समूह के बिना, पुण्य क्या, जब समूह हो इकट्ठा तो संत नहीं, पुण्य के समूह के बिना संत नहीं मिलते। जब तक पुण्य तुम्हारे पास नहीं होगा, तब तक तुमको संत मिलेंगे नहीं। संत का मिलन जब पुण्य तुम्हारा बड़ा था। सत्संगत ही संसत, जन्म मरण के चक्र का अंत करती। सत्संगत, अच्छी संगत ही संसत, यानी जन्म मरण के चक्र का अंत कर देती। अरे मिलहि न पुण्य, अरे पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संसति करियंता। अपुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, मन क्रम बचन। हाँ भैया, तुलसीदास जी कहा था संसार में पुण्य केवल एक ही है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य है ही नहीं। सबसे बड़ा पुण्य है वह है कि मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। तो भैया ब्राह्मण कोई घर के आपके अगल बगल हुए तो उनकी पूजा करो, ले जाओ उनके ऊपर एक लुटिया यहाँ जल, अक्षत, चावल, पुष्प, जैसे शंकर जी का नहवावत हो, ले जाओ उनका सवेरे सवेरे है जाड़े में यहाँ 4 बजे उनके ऊपर नहवा दो, कदम पूजा कर रहे हैं। तो भैया लिखा है भाई, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा,
मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। शानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। देखो भैया, इस संसार में जो कपट को त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता सब प्रसन्न रहते हैं। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं जो ब्राह्मणों की सेवा करता है। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ करि जोरि, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। रामा रामा सिया रामा, रामा शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। और भैया एक गुप्त मत है जो हम आपको बता रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं ये कहता हूं, ये गुप्त मत है कि शंकर जी के भजन के बिना भगवान कहते हैं मनुष्य जो है मेरी भक्ति नहीं पाता है। अतः सबसे पहले भगवान शंकर जी भोलेनाथ की भजन करो, शंकर जी का ओम नमः शिवाय। और फिर जब भगवान शंकर जी भोलेनाथ भक्ति प्रदान करेंगे तभी मिलेगी, बिना उनकी मर्जी के भक्ति नहीं मिलेगी। तो भैया आप ठाकुर सुधीर सिंह लिख रहे हैं, गुरु आपकी वजह से है भक्ति माई सोशल मीडिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भक्ति है भैया भगवान की, और शंकर जी का भजन के बिना, कि शंकर भजन बिना नर और भगति न पावई मोरी। रामा सिया रामा, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सीताराम। अब भैया आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सिया राम। अब आज शंकर जी की भजन करो, ओम नमः शिवाय जपो। बिना शंकर जी भोलेनाथ के भक्ति मिली ना, और भक्ति मिले चाहे जैसे मिले, चाहे जहां तक जाग पड़े। भक्ति को प्राप्त करके ही दम लेना है। सोच लो अपने मन में कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, समाप्त।